डेडपूल के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से हॉकाई और डेडपूल के बीच एक ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला होता है, जहाँ पे पहले तो हॉकाई जो है उसको आसानी से निपटा चुका होता है और उसको मारने ही वाला होता है, लेकिन डेडपूल इतनी आसानी से मर जाए तो ये कहानी बेकार हो जाएगी। और वहीं पे हम देखते हैं कि डेडपूल यहाँ पे उससे ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला करता है और अपने लिए एक मीट सूट बनाता है जिसमें उसने हर तरफ गोशी गोश्त पहना हुआ होता है, और उसी के ज़रिए वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काबू पा लेता है। और यहाँ पे हॉकाई के एरोज जो है वो ख़त्म हो जाते हैं कि वहाँ पर जो है डेडपूल हॉकाई के सीने के आर पार एक चाकू घुसा देता है। अब आगे और यहीं पे हम देखते हैं कि हॉकाई जो है उसकी आंख खुलती है और वो एक हॉस्पिटल के अंदर होता है और बोलता है कि व्हाट द हेल, ये सब क्या हो रहा है। और वहीं पे एक नर्स उसके बराबर में खड़ी होती है और बोलती है कांग्रेचुलेशंस कि आप जिंदा हैं। मतलब वो मीट हुक बिल्कुल सही जगह पे मारा गया था, अगर हाफ इंच भी इधर से उधर होता तो तुम्हारा दिल बंद हो सकता था और तुम मर सकते थे, लेकिन तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो। वहीं पे हम देखते हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न पहुंचता और कहता है कि हाँ, इस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने का एक तरीका ये भी है, लेकिन इसको डिफाइन करने के और भी बहुत ज़्यादा तरीके हैं। मैम, क्या आप मेरे जेंटलमैन के साथ बाहर जाएंगी डीब्रीफिंग के लिए ताकि मैं इससे बात कर सकूँ, क्योंकि ये मामला नेशनल सिक्योरिटी का है। तो नर्स कहती है लेकिन मेरे पास अभी और भी चीज़ें हैं आपको बताने के लिए। तो वो बोलता है कि बाहर जाके डीब्रीफिंग करो या डिटेन हो जाओ हमेशा के लिए, मैम ये तुम्हारी चॉइस है। और इस तरह हम देखते हैं कि उसकी नर्स को वहाँ से सारे एजेंट्स ले जाते हैं। तो ऑसबॉर्न वहाँ बैठता और कहता है तो एक मीट हुक वो भी सीधा चेस्ट के अंदर। हाँ, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस तरह की चीज़ें तुम्हें रोज़ रोज़ एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलती होंगी। तो वहीं पर हॉकाई बोलता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम मुझे एक सिविलियन हॉस्पिटल के अंदर क्यों लेकर आए हो। तो बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं लेकर आया हूँ, वो लेकर आया है। और हम देखते हैं कि डेडपूल उसको यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर छोड़ के गया और साथ में उसके लिए कुछ फ्लावर्स भी छोड़ के गया है। और ये देख के बुलजाई को और ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वहीं पे ऑसबॉर्न बोलता है कि देखो, मैं तुम्हें इसके लिए इतने पैसे दे रहा हूँ लेकिन फिर भी तुम वो काम करने की कोशिश नहीं कर रहे। लेकिन वहीं पे बुलजाई इसकी बात काटता और कहता है कि तुम्हें लगता है कि वाकई मैं ये सब पैसे के लिए कर रहा हूँ। आज तक मैंने इतनी ज़्यादा हाई एंड जॉब्स करी है जिसके लिए मुझे इतना पैसा मिल चुका है जो मुझे अभी तक याद भी नहीं है। और तुम्हें मेरी हालत देख के लगता है मैं अपने ऊपर एक रुपये भी खर्च नहीं करता हूँ। तो इस वक्त मेरे बैंक में शायद इतना ज़्यादा पैसा होगा जितना शायद तुम्हारे पास भी नहीं है। और ये देख के मैं ज़रा सा भी सरप्राइज़ नहीं होऊंगा। मैं सिर्फ इसको इसीलिए करता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए फ़न है और मुझे फ़न में मज़ा आता है। अपनी एस को किक करवाना, वो भी एक बी लिस्टर से, जैसा कि डेडपूल, ये तुम्हारे लिए फ़न है। ऑसबॉर्न बोलता है कि वो यहाँ पे तुम्हारा मजाक बना रहा है और तुम्हें सब में मज़ा आ रहा है। तो बोलता है कि मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, मुझे थोड़ा बहुत पैचअप होने की ज़रूरत है और मैं दोबारा उससे जाके निपटूंगा। और इस तरह एवेंजर्स हेडक्वार्टर के अंदर 3 दिन बाद हम शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर डॉक्टर्स उसका चेकअप करते हैं और कहते हैं कि अब ये बिल्कुल ठीक है और अपने मिशन पे जा सकता है। तो बोलता है कि ठीक है, तुम तो बिल्कुल सही वक्त पे आए हो बुलजाई, क्योंकि अभी अभी पता चला कि न्यू जर्सी के पास एक टाको शॉप पे डेडपूल वहाँ पे हमें दिखाया गया है। मतलब अक्सर वो यहाँ से आके टैकोस खरीदता ही रहता है। तो बुलजाई बोलता है कि ये ज़रूर एक किस्म का ट्रैप होगा। तो बोलता है कि क्या मतलब, तुम ये कैसे कह सकते हो। तो बोलता है कि वो ये बात जाहिर है कि वो अपने आप को हमसे दिखाना चाहता है, मतलब ये एक ट्रैप है। तो बोलता है कि ठीक है, तो अब ये बताओ कि हम क्या करने वाले हैं। तुम चाहो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ये एक टेलीपोर्टर है। तो बोलता है कि ये टेलीपोर्टर, मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई काम वहाँ पे आने वाला है। मुझे लगता है कि वो चाहता है कि मैं वहाँ पे जाऊँ उससे मिलने के लिए, क्योंकि उसको ही यही चाहिए, वो इस चीज़ से बहुत प्यार करता है। तो बोलता है कि अगर तुम इतना सब कुछ जानते हो हॉकाई, तो मुझे यही बता दो कि अब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो हॉकाई बोलता है कि साफ सी बात यह है कि हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। देखो, मैं तुम्हें समझाना चाहूँगा कि वो मुझे उस हॉस्पिटल इसीलिए लेकर आएगा था क्योंकि वो चाहता था कि मैं इस गेम को हमेशा कंटिन्यू रखूँ। तो वो बोलता है कि किस किस्म के गेम के बारे में तुम बात कर रहे हो हॉकाई। तो बोलता है कि ये गेम उसके और मेरे बीच काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है। तो नॉर्मन पूछता है तुम्हारा मकसद ये है कि वो चाहता है कि तुम उसके पीछे आओ। तो बोलता है कि बिल्कुल, वो यही चाहता है कि मैं उसके पीछे आऊँ, और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि इस बार उसने काफ़ी ज़्यादा बिग प्लान्स सोच के रखे होंगे हम दोनों के मिलने के लिए, मतलब बहुत ही बड़े और बिजार प्लान्स। और हम देखते हैं कि बिल्कुल जो हॉकाई डेडपूल के बारे में कह रहा होता है वो बिल्कुल सच होता है, और डेडपूल एक वेयर हाउस में आके अपने वेपन्स को जमा करने के लिए निकल जाता है और यहाँ से वो खतरनाक किस्म के वेपन्स लेकर आता है। तो बोलता है कि हमारे लिए सबसे बेहतर काम यही होगा कि हम कुछ भी ना करें, और ये चीज़ उसको जो है बिल्कुल दीवार से लगा के रख देगी। और हम देखते हैं कि डेडपूल यहाँ अपने घर के अंदर बैठा होता है और बोलता है
कि यार ये चीज़ तो मुझे बिल्कुल दीवार से लगा रही है, उसको इतना ज़्यादा वक्त क्यों लग रहा है। मैंने इतना ज़्यादा भी हर्ट नहीं किया था कि वो इतनी देर तक मेरे से मिलने ना आए। मैंने अपने सारे के सारे फेमस टाकोस भी खा लिए जा जाके, लेकिन वो आ क्यों नहीं रहा है। और हम देखते हैं कि डेडपूल बिल्कुल यहाँ पे वही कर रहा है जो कि हॉकाई हमें बता रहा है। मतलब हॉकाई यही बताना चाह रहा है अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ये चीज़ डेडपूल को और ज़्यादा चुभेगी और वो सोचने पे मजबूर होगा कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। और डेडपूल बिल्कुल यही करता और बोलता है कि बस बहुत हो गया ये टाकोस, अब मैं सबसे बोर हो चुका हूँ और मैं इंतजार भी नहीं कर सकता हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि वो यहाँ से अपनी चेन सॉ उठाता है और एक गाड़ी के अंदर बैठता है और बोलता है कि अब वक्त आ गया कि आगे बढ़ें और हम कुछ टाकोस से आगे की बात करें। और वहीं पे हॉकाई बोलता है कि जब वो हमसे बोर हो जाएगा बैठे बैठे हमारा इंतजार करते करते तो वो फिर खुद हमारी तरफ आएगा। और ऑसबॉर्न बोलता है कि इसका मतलब ये है कि जब वो तुमसे मिलने आएगा तो तुम तब उसका इंतजार कर रहे होगे। और इसी तरह हम देखते हैं कि डेडपूल जब गाड़ी से आगे जाता है तो पीछे खड़ा हुआ बुलजाई उसके ऊपर मिसाइल से उसके ऊपर निशाना लगाता है और बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुम मेरा प्लान सही समझे। लेकिन हम देखते हैं जब वो मिसाइल उसकी तरफ आ रहा होता है जो डेडपूल बैक मिरर के अंदर देख लेता है और डेडपूल की ड्राइविंग स्किल्स वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है और वो गाड़ी को इस तरह से ब्रेक लगाता है कि वो मिसाइल उसके सामने से मतलब लिटरली उसके मुंह के सामने से गुजरता है और उसको कुछ भी नहीं होता। और ये देख के हॉकाई बोलता है कि ठीक है यार मान गया, ये सच में बहुत ही औसम मूव था, मैंने कभी सोचा नहीं था इस बारे में। लेकिन हॉकाई यहाँ पे बीच रोड के ऊपर खड़ा होता है और वो ये भूल चुका होता है कि शायद यहाँ पे ट्रैफिक भी चलता है। और वहीं पे पीछे से आके एक औरत उसको उड़ा देती है और बोलती है कि ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड ये क्या हो गया मुझसे, मैं कभी भी ये नहीं चाहती थी, सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं, मैं थोड़ा बिजी थी फ़ोन के ऊपर, मुझे माफ़ कीजिएगा। और यहीं पे हॉकाई इससे पहले कि वहाँ से उठ पाए और आगे कुछ बोल पाए और कुछ कर सके इतनी देर में हम देखते हैं कि उसको एक हड्डी टूटने की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि वो हड्डी किसी और की नहीं बल्कि इसकी खुद की टूटी होती है क्योंकि उसके पैरों पर लाके डेडपूल ने गाड़ी खड़ी कर दी है। और बोलता है कि तुम्हें कोई मसला तो नहीं है अगर मैं गाड़ी यहाँ पे पार्क करूँ। ओ लगता है कि तुम फंस गए हो यहाँ पे, डोंट वरी मैन, इसका इंतजाम मैं करता हूँ, सिर्फ 1 सेकंड लगेगा तुम्हें यहाँ से निकालने में। और वो अपनी चेन सो लेके वहाँ पे उसको स्टार्ट करता है और वो चेन सो से उसकी टांग काटने के लिए आ रहा होता है और बोलता है कि देखा आखिरकार इस गेम के अंदर मैं ही जीता। लेकिन यहीं से हम देखते हैं कि बुलजाई को अपना बचपन याद आ रहा होता है और बोलता है कि नहीं प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ ये नहीं करो। और यहीं पे हम देखते हैं कि उसकी मौत अब सच में बहुत ही ज़्यादा करीब होती है और उसको पता था कि डेडपूल अब उसको जान से मार ही देगा। और उसको नॉर्मन ऑसबॉर्न की बातें याद आती हैं कि वो तुम्हें एक फूल बना रहा है और तुम फूल बनते ही जा रहे हो। लेकिन वहीं पे चिल्लाता है हॉकाई, बोलता है कि ज़रूर रुको 1 मिनट, मैं तुम्हें वो सारी की सारी पेमेंट दिलवा सकता हूँ। तो बोलते हैं कि क्या मतलब, तुम नॉर्मन ऑसबॉर्न वाली पेमेंट की बात कर रहे हो, वो सारे के सारे पैसे मुझे दे सकते हो। और यहीं पे हम देखते हैं कि डेडपूल की हमें वही बात याद दोबारा यहाँ पे दिखाई जा रही है जो उसने कहा था कि आज तक मैंने इतनी हाई एंड जॉब करी कि मेरे पास इतना पैसा है कि अगर अपना अकाउंट चेक करूंगा तो शायद तुमसे ज़्यादा उसमें पैसे होंगे और मुझे सबकी कोई परवाह नहीं क्योंकि मैं कभी पैसों के लिए कुछ करता ही नहीं हूँ। और दरअसल हम देखते हैं कि हॉकाई यहाँ पे उसको अपने पास से पैसे देने लगा है जो कि नॉर्मन को उसको देने हैं। तो आप देख रहे हैं कि डेडपूल यहाँ पे कितना ज़्यादा एक्सट्रीम चले गया है कि हॉकाई जैसे बंदे से पैसे निकलवाना जबकि उसके ऊपर कुछ उसका उधार है ही नहीं। लेकिन अब यहाँ पे हॉकाई की जान इतने ज़्यादा खतरे में फंस गई है कि वो उसको वो पैसे देने के लिए तैयार है जो कि नॉर्मन देना चाहता था। और वो कहता है कि हाँ बिल्कुल नॉर्मन ऑसबॉर्न के जो पैसे हैं मैं वही तुम्हें दिलवाने की बात कर रहा हूँ, क्या तुम्हारे पास कोई ऑफशोर अकाउंट वगैरह है मौजूद। तो बोलता है कि हाँ मेरे पास है तो सही, तकरीबन 11-12 अकाउंट होंगे ऐसे ही कुछ। तो बोलता है कि ठीक है मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, इस डैम ट्रक को मेरे ऊपर से हटाओ ताकि मैं ट्रांसफ़र को इनिशिएट कर सकूँ। तो बोलता है कि तुम मुझे इतना ज़्यादा बच्चा समझते हो, ये किस्म की ट्रिक है ना, मतलब मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा और तुम बैम गायब हो जाओगे या फिर मेरी आंख के अंदर अपना पत्ता फेंक दोगे जैसे तुम हमेशा शुरू में किया करते थे। ये एक नाइस एटीट्यूड लेकिन मैं इसमें नहीं आने वाला। तो बोलता है कि देखो ऑसबॉर्न ने जो है तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लिया है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, तुम अपना पैसे लो और दूर चले जाओ। अगर तुम इस बात से राज़ी नहीं होते हो तो फिर तुम्हें द सेंट्री से मुकाबला करना पड़ेगा और तुम जानते हो ना द सेंट्री कौन है। तो बोलता है कि हाँ 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 वो आदमी तो यार बहुत ज़्यादा गॉड लाइक है। तो बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा कि वो गॉड लाइक है, तो बताओ कि हमारे बीच डील हुई है। और इस तरह आप देखते हैं कि डेडपूल उसकी बातों पर एग्री हो जाता है और वो लोग एक छोटी सी दुकान के अंदर जाते हैं जहाँ पे कंप्यूटर होता है और बोलता है कि गुड चॉइस, अच्छा हुआ तुमने ये कंप्यूटर मेरे पास लिया था कि मैं जल्द से जल्द इसको कर दूँ सही। तो बोलता है कि होली फक यार इतने ज़्यादा पैसे, ये सब के सब मेरे होने वाले हैं। तो बोलता है कि हाँ हाँ ये तुम्हारे होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे कैच है कि जैसे ही तुम्हें ये पैसे मिल जाएंगे तो तुम्हें कुछ टाइम के लिए डिसअपियर होना होगा। ऑसबॉर्न नहीं चाहता कि अब तुम किसी के सामने हो या उसके मामले में कोई भी टांग अड़ाओ। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रही है। तो बोलता है कि ठीक है गायब तो हो जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बताओ कि कब तक के लिए। कह रहे जब तक कि ये सारा का सारा ड्रामा चल रहा है तुम्हें तब तक के लिए गायब होना पड़ेगा। और तुम भी ये बात अच्छे से जानते हो कि ऑसबॉर्न का ये ड्रामा ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है, कभी ना कभी जो उसने ये मकबरा खड़ा करा है वो उसके ऊपर गिरी जाएगा और जब वो गिरेगा तो तुम अपने वही काम करना शुरू कर देना जो किया करते हो। और जब ये चीज़ होगी तो ये सबसे बड़ी न्यूज़ होगी और तुम्हें इस बारे में पता चल ही जाएगा, तो इसलिए टीवी देखते रहना और इस बारे में इंतजार करते रहो। तो बोलता है कि वेल मेरे पास कोई टीवी नहीं है देखने के लिए। तो हॉकाई बोलता है कि मैं इस वक्त तुम्हें इतने पैसे दे रहा हूँ तो तुम एक टीवी तो अफोर्ड कर ही सकते हो ना। तो बोलता है कि अच्छा तो मतलब कहानी ख़त्म। तो बोलता है कि हाँ ठीक है अब मेरा पीछे छोड़ो और मुझे यहाँ से जाने दो। और वहीं पे डेडपूल बोलता है कि यार वो जो तुमने मेरे सर के पार एरो डाला था वो सच में बहुत ही ज़्यादा फनी था, मुझे काफ़ी मज़ा आया। तो हॉकाई बोलता है कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ मज़ा आया था ना उसमें, और वो मीट सूट वाली कहानी वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। और वो दोनों यहाँ एक दूसरे के साथ जोक शेयर करके हंस रहे होते हैं।
और डेडपुल बोलता है कि ठीक है ड्यूड, फिर मिलेंगे। और हम यहाँ से 3 दिन बाद शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे डेडपुल की आवाज़ उससे पूछती है तो अब बताओ कि हम क्या करने वाले हैं। और इस तरह 1 हफ्ता गुजर जाता है, 2 हफ्ते गुजर जाए, 1 महीना गुजर जाता है और बोलता है वेल तुम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो और ज़्यादा। और इस तरह हम देखते हैं कि डेडपुल अपनी जेब में से गन निकालता है और बोरियत के मारे अपना भेजा उड़ा लेता है, क्योंकि अब डेडपुल के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है और उसको घर में बैठे हुए 1 महीना हो गया है। उसको ऑसबॉर्न से पंगा लेना था, उसने वो ले लिया है, उसको पैसे चाहिए थे वो उसको मिल गए हैं। तो अब डेडपुल के पास करने के लिए लिटरली कुछ भी नहीं था, तो उसने अपना दिमाग उड़ा लिया। मतलब माइंड ब्लोइंग, दी एंड। सो गाइज यहाँ पे हमारी एक क्रेजी इंसेन सीरीज आज खत्म होती है, जिसके 9 इश्यूज थे जो कि मैंने एक साथ आपके साथ शेयर किए। और मैं इस बात को गारंटी से कह सकता हूँ कि जितना ज़्यादा पागल आपको इस कॉमिक ने किया होगा, जितना ज़्यादा हंसाया होगा डेडपुल ने, इससे पहले किसी और सीरीज ने मेरे चैनल के ऊपर ऐसा नहीं किया होगा। तो इसकी स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी थी और टिपिकल भी थी। जाके हमने देखा कि ऑसबॉर्न को एक ऐसा डेटा मिल जाता है जो कि निक फ्यूरी का था, लेकिन उसके जरिए वो स्टार क्वीन को हरा देता है और इसी वजह से आज वो यहाँ पे बैठा हुआ है। और अब डेडपुल ये कह रहा है कि क्योंकि वो मेरी वजह से यहाँ पे, तो मुझे इसके पैसे चाहिए जो कि $10 मिलियन हैं। लेकिन ऑसबॉर्न ये बात से साफ इनकार कर देता है। उसके पीछे एक विलन टाइगर शार्क को लगाता है, जो कि उसका कहीं से भी मुकाबले का नहीं था। तो उसके बाद वो पूरी थंडरबोल्ट्स की टीम को लगा देता है, लेकिन वहाँ पे भी डेडपुल एक ज़बरदस्त प्लान बनाता है और टास्क मास्टर को अपनी टीम में लेता है। और लिटरली अगर आप टीम अप्स की बात करें तो मेरी नज़र में टास्क मास्टर और डेडपुल का जो टीम अप था वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और एक ज़बरदस्त डायनामिक डियो था। तो आई होप कि एमसीयू के अंदर भी टास्क मास्टर को तो इंट्रोड्यूस अब कर ही दिया ही जाएगा, तो डेडपुल को भी जल्द से जल्द इंट्रोड्यूस किया जाए और ये दोनों एक साथ हमें एक मिशन पर नजर आए। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग होगी। तो अभी के लिए हमने देखा कि हॉकाई के साथ उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती भी है, लेकिन हॉकाई ने यहाँ पे अपनी जान बचाने के लिए उसको वो सारे के सारे पैसे दे दिए, यानी कि $10 मिलियन, और वो भी अपने अकाउंट से, ऑसबॉर्न के नहीं। और उसको बताया ऐसे कि उसने ऑसबॉर्न के अकाउंट से दिए हैं। लेकिन अभी के लिए डेडपुल कॉमिक्स में गायब हो जाएगा डार्क रेन के अंदर, क्योंकि उनके बीच यही डील हुई है। और अब हम डेडपुल की कॉमिक्स को कंटिन्यू करेंगे दोबारा डार्क रेन के इवेंट के बाद। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको डेडपुल की सीरीज़ कैसी लगी और क्या आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में डेडपुल की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखूँ। अगर हाँ तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को बार बार देख के हंसते रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग कर क्या रहे हैं, डेडपुल की तरह इस चैनल के सब्सक्राइब बटन को चेन सॉर्ट से मारिए या फिर हुक के जरिए उसके आर पार कर दीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इस तरह का ऑसम कंटेंट आप मेरे चैनल पर देख सकें। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर। मिलते हैं किसी और कॉमिक बुक सीरीज़ के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।